चुनाव का महासंग्राम। जी हाँ, मुख्य नायक ने पिछले 5 एपिसोड्स में महाराष्ट्र की सूरत हाल बताने का काम आपको किया है और आप तक भावना पहुंचाई है और हमारा जो वीडियो है शायद आप तक पहुंच चुका होगा। जब तक आप अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया दीजिए, आज पुनः अपने घर के ओर लौटता है मुख्य नायक। जी हाँ, मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सूरत हाल है वो बेहद हाई प्रोफाइल विधानसभा को लेकर है। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का और बात करना चाहते हैं उपचुनाव की। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उपचुनाव होने वाले हैं और उस विधानसभा चुनाव में जो सीटें खाली हुई है वो सीटें हैं हाई प्रोफाइल सीटें, जिसमें प्रथम स्थान पर नाम आएगा बुधनी विधानसभा। जी हाँ, बुधनी विधानसभा किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, किंतु आपको बता देना उचित समझता है मुख्य नायक, क्योंकि बुधनी जो विधानसभा है ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या यूं कहे कि वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र है। हालांकि वे इस बार लोकसभा में जीत कर आए रिकॉर्ड वोटों से और लोकसभा में वे विदिशा का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए बुधनी सीट हो चुकी है खाली और उसी का होने वाला है 13 नवंबर को उपचुनाव और 23 को आएगा रिजल्ट। दूसरी विजयपुर सीट, जी हाँ, ये भी हाई प्रोफाइल सीटों की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि रामनिवास रावत, जी हाँ, जो पहले 6 बार कांग्रेस से विधायक रहे लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पलटा और वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, इसलिए विजयपुर सीट भी खाली है। जहां तक उनका मसला है, वे 6 बार के विधायक है, पूर्व मंत्री है और वर्तमान में भी बीजेपी से मंत्री है, तो ऐसे में वो भी सीट बीजेपी के लिए प्रेस्टीज पॉइंट होगी और बुधनी तो फिर जग जाहिर है। तो हम बात करते हैं बुधनी से। बुधनी का एक अपना विशेष स्थान है, ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कर्मभूमि है और कर्मभूमि होने के साथ साथ में बुधनी को लेकर ये पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी और ये नाम सामने आ रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेयन इस सीट के दावेदार है और उनका नाम भी चल रहा है। हालांकि उस बात पर जब मोहर लग जाती है, जब कार्तिकेयन ने एक साक्षात्कार में कहा कि मेरा नाम गया था, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे बुधनी की जनता के बीच जाने के लिए किसी टिकट की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उनका टिकट कहीं ना कहीं कट गया है। लेकिन उस विधानसभा में फिर मैदानी जंग में कौन होगा, तो वो नाम आता है भार्गव का। जी हाँ, भार्गव जी भी जो है वो विदिशा जिले के सांसद रह चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं, इसलिए उनको वहां से उनका लोकसभा चुनाव में वहां से पार्टी ने टिकट काट कर उनको बुधनी में भेजने का काम किया है। इसलिए बुधनी विधानसभा एक विशेष अहमियत रखती है। लेकिन साथ ही साथ ये बात बताना जरूरी समझता है मुख्य नायक की बड़वानी जिले का बुधनी से बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि वहां के जो आदिवासी वोटर है, आदिवासी जनता है, वो बुधनी विधानसभा चुनाव में एक बड़ी दस्तक और निर्णायक की भूमिका में है। क्योंकि पिछले कुछ जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हुआ है कि बुधनी विधानसभा में विशेष करके सेंधवा और पांसेमल विधानसभा के कई जनजातीय लोग निवास करते हैं और उनका सीधा संबंध सेंधवा और बुधनी से है, यानी कि और बीच ऑफ सेंधवा टू बुधनी। इसलिए निर्णायक वोटों की भूमिका में है सेंधवा के वोटर। इसलिए ये कयास भी लगाए जा सकते हैं कि सेंधवा और पांसेमल विधानसभा के कई कद्दावर नेता और संगठन के बड़े कार्यकर्ता जो वहां विशेष छाप छोड़ते हैं, वो बुधनी में प्रचार की कमान संभाल सकते हैं। उसी तारतम्य में यदि कांग्रेस के नजरिए से देखें तो कांग्रेस से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मध्य प्रदेश अरुण यादव जी भी जंग मैदान में उतरे थे और उनको इसलिए वहां का प्रभारी बनाया गया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से वहां पर 4 लोग मैदानी जंग में है और फिर
हनुमान जी की भी एंट्री हुई है, यानी कि जिन्होंने एक धारावाहिक में हनुमान जी की भूमिका निभाई थी वो पुनः मैदान जंग में उतर आए हैं। तो कांग्रेस की ओर से भले ही 4 नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कद्दा और मजबूत चेहरा बुधनी विधानसभा में उतर सकता है और पूर्व सांसद को शायद बुधनी की जनता जनार्दन उन्हें विधायक के रूप में स्वीकार करे, किंतु ये तो 13 नवंबर को ही बताएगा। तो इसलिए बुधनी विधानसभा का सिंहावलोकन करना अत्यंत आवश्यक हो चुका था। अब बात करते हैं विजयपुर की, क्योंकि विजयपुर वो सीट है जिसमें वर्तमान प्रत्याशी जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन जिन्होंने थामा है वो भी बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं, ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। और ऐसे में उनके सामने कांग्रेस ने भी दाव खेल दिया है। कांग्रेस ने उनके सामने एक आदिवासी चेहरा उतारने का मन बना लिया है। तो ये जो 2 विधानसभा सीटें हैं बुधनी और विजयपुर अपने आप में बेहद अहमियत रखती है। और जहां तक बुधनी का सवाल है, सेंधवा और पानसेमल की जनता वहां पर अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। नमस्कार।